अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद अंडरपास पर, और जहाँ यहाँ जो ना एक काम हो रहा है। काम होने के बाद हमें ये ब्रिज नज़र आया, ये ब्रिज नज़र आया, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है। हमें नहीं अंदाज़ा कि किस चीज़ का है, लेकिन यहाँ पर जो है ना खालिद भाई, मेरे ख्याल से वो खान साहब, क्या नाम है उनका, वो पता करते हैं, उनसे बात करेंगे और ये भी पता करेंगे कि यहाँ पर काम की रफ्तार की क्या सूरत हाल है और देर क्यों हो रही है, क्या वजह है। तो सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। और ये जो नज़र आ रहा है मुझे, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि यार ये क्या जो है ना इन्होंने लगा दिया है। ये जो पाइप है नीचे, इसकी सपोर्ट के लिए शायद लगाया गया है। पता भी करते हैं और सूरत हाल का जायज़ा भी लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SMS शेर खान मूसा खेल एंड सन्स के मालिकान। तो इनसे बात करेंगे और इनसे पता करेंगे कि कितना टाइम लगेगा और क्या सूरत हाल है काम की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत हाल तो तुम्हारा सामने है कि रोज ईद के बाद हमने क्या शक्ल अख्तियार किया काम, मगर गवर्नमेंट ने जो वादे किया अभी तक वो पूरा नहीं हो सके ना। अच्छा। हाँ, आगे अगर इसी स्पीड से हम चले, आगे जाकर काम बंद करना भी पड़े, बेवसी हो जाएंगे ना। हमारा अपना जेब से इतना तो नहीं करवा सकता है। ये दिन का जो है 4-5 लाख रुपए का डीजल खर्च हो रहा है। अच्छा, डेली का? हाँ, तो ये मशीनें देखो, कितनी मशीनें और कितने ट्रक लगे हुए हैं? ट्रक 4 ट्रक लगे हुए और 5 मशीनें लगे हुए। इस पे प्लांट और आपका जो कंक्रीट बनाने वाला है, और आपको पंप जो कंक्रीट ऊपर चढ़ाने वाले हैं। तो ये सब कुछ हमारा तो यही वादा था कि अगर हमें वक्त पे पेमेंट हो जाए, हम 30 अगस्त तक ही हम पास पार कर दें। अच्छा, लेट इसी वजह से हो रहा है? नॉन पेमेंट की वजह से। नॉन पेमेंट की वजह से लेट हो रहा है। हाँ, जो वैसे कितना टाइम लग जाएगा? पेमेंट हो जाए तो 30 अगस्त को मैं अल्लाह के हुक्म से खोल दूंगा ये पे। गाड़ियों के लिए खुल जाएगा 30 अगस्त 30 अगस्त तक गाड़ियों के लिए खुल जाएगा। शेर खान साहब हमें शेरजान साहब हमें जो है ना फरमा रहे थे, बता रहे थे कि अगर पेमेंट हो जाए, क्योंकि हो जाता है ना कभी 19-20 हो जाती है, लेकिन ये है कि अच्छा, ये पाइप किस लिए लगाया गया? ये ग्रेविटी लाइन है पानी का, ये अंडरपास गहरा है, इसी पाइप की वजह से हुआ। अच्छा, ये जो काम बढ़ गया इसी की वजह से हुआ। ये ग्रेविटी लाइन है पूरा इलाके को पानी देने का। तो हमने ये जो कोई तरीकाकार नहीं था ना, यहाँ कोई नया पंप का जगह बन सकते थे। वाटर बोर्ड वाला ने बोला हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा, तो हमने ये शक्ल अख्तियार किया, इंजीनियरों ने अंडरपास को नीचे कर दिया गहराई पे। इसकी वजह से, इस वजह से ये बढ़ गया, ये कास्ट भी बढ़ गया। और अंडरपास भी 60 फुट पे इस वक्त हम जा रहे हैं, 49 फुट पे हमारे गहराई वक्त जा रहे हैं। आम जो हम अंडरपास बना रहे हैं, मैंने बहुत सारे अंडरपास बनाए। अभी ये गुलिस्तान जो कामरान चौरंगी पे शुरू है। अच्छा, कामरान चौरंगी पे अभी स्टार्ट हो रहा है? उधर शुरू है, वहाँ पे भी काम शुरू है। काम हो रहा है? हाँ, जबरदस्त हो गया। डिग रोड अंडरपास मैंने बनाया। शहीद मिलाद पे हैदर अली अंडरपास मैंने बनाया। गुलिस्तान जोर के अंदर जो चौरंगी पे बना वो हमने बनाया हुआ है। मगर ये 22 से 25-24 फुट गहराई पे बनती है ना, ये इस वक्त 49 फुट गहराई पे जा रहा है। फिर पत्थर भी आ गया, कुदरत के शान देखो। ये स्टोन है, ये जो कैमर जो काट रहा है ये पत्थर है, ये पत्थर है। इसके वजह से भी हमें वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान रहीम हमारे ये पूरा कोशिश है कि जितना हो सके कि हम जल्द अज जल्द इस काम को निकाल दें। हम खुद भी तंग आए और उस साइड से भी हो रहा है। अब उस साइड पे नहीं गया हुआ ना, ये बड़ा पुल के उस तरफ हमारा उधर से भी काम चल रहा है। ये वो शेरजान साहब हैं जिन्होंने कराची की खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा किया। काफ़ी सारे जो है ना अंडर पासिस बनाए इन्होंने, मेरे ख्याल से पुल भी बनाए। पुल भी, डिग रोड का पुल भी बना दिया ना, डिग रोड का पुल भी बना दिया। जो गुलिस्तान जोहर का अंडरपास भी जो है ना इन्होंने बनाया, ब्रिज भी बनाया। यार बड़े काम कर रहे हैं यार ये SMS शेर जान मूसा खेल एंड सन्स। वालेकुम सलाम। जरा उसी आवाज में शोर हो रहा है ना। हाँ, तो क्या अब आपका यहाँ पर क्या काम है? और ये अंडरपास बन रहा है इन लोगों के लिए, और इसमें दुश्वारी बहुत आते हैं। यहाँ पे वाटर पाइप है, आपको नज़र आ रहा होगा ये सामने। इसके लिए हमने वो बनाया हुआ है ठेक,
ताकि ये गिर न जाए, ये डैमेज ना हो जाए, लोगों को परेशानी ना हो जाए। अब इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है 8-10 दिन में हम छत डलवाते हैं आवाम के लिए, ताकि आवाम की सहूलत हो। हाँ, अभी इंशाल्लाह हम अंडरपास को तेजी से 24 घंटे काम हो रहा है, 24 घंटे। अब इनकी इंशाल्लाह करीब है कि वो हम आपस में जो है ना वो रोड ये रोड जुड़ावे, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों का परेशानी हल हो जाए, और इंशाल्लाह ये मंसूबा कामयाब भी होगा, बड़ा मंसूबा है, और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो जगह है, जी, ये जगह, ये जो ब्रिज के नीचे की जगह, ये कितनी देर लग जाएगी इसको ये खड़ा होता है? ये तकरीबन ये 1 से 2 महीने लग जाएंगे क्रॉस करने में। हाँ, क्योंकि हम पहले से अब ये तो क्रॉस कर सकते हैं महीने में, लेकिन वहाँ पे जो दूसरा रोड आ रहा है फिर उसको बंद करना पड़ेगा। हम इसलिए बोलते हैं कि वो रोड अभी तक चलता रहे, लोगों का मूवमेंट बंद ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये जो करीब होते जाएंगे ना, तो भी हम वो रोड बंद करेंगे और इस छत को खोलेंगे ताकि लोग इस पे हम दुरुस्त कर सके। अच्छा, ये पैदल चलने वाला बना रहे हो ये? जी, ये क्या है ये इनके लिए सपोर्ट है, ये वाटर, इसकी सपोर्ट के लिए। ये सपोर्ट है। काम के दौरान आपको कितनी परेशानी हुई? ये पाइप कितने निकले? बहुत से पाइप है सर, ये गैस का पाइप है, कई बार हमने उसको बोल दिया है, अब इसको भी डैमेज नहीं कर सकते क्योंकि आवाम का गैस पाइप लान जा रहा है, और ये पानी का ये लाइन है बड़ा, इसको भी हम डैमेज नहीं कर सकते, हम इसके नीचे से गुजरे। अब ये हमने एक्स्ट्रा अपनी ताउन से जो है ना इनको सपोर्ट बना करके जो है ना स्पेशली सपोर्ट दे दिया इसको। अच्छा, हाँ। मैं समझ रहा था कि ये जो है ना, ये जो पाइप लगाया गया है, जी, जी। ये मैं समझ रहा था पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन अब पता चला देखने के बाद कि ये जो ना इस पाइप को, जो पानी का लाइन गुजर रही है उसको रोकने के लिए, ताकि वो गिर ना जाए, हाँ। उस वजह से जो है ना उसको ये गार्डर लगा दिया गया है। हमने सपोर्ट दे दिया। हाँ, सपोर्ट दे दी है। और अभी आपकी कितनी मशीनें काम कर रही हैं? हमारा जी वो 5 एक्सलेटर लगे हुए हैं, 2 लोडर लगे हुए हैं। 2 लोड लगे। तो दिन में काम होता है, रात में भी होता है? जी हाँ, 24 घंटे का। 24 घंटे? 24 घंटे। आराम नहीं करते? नहीं, वो शिफ्ट चेंज कर रहे हैं। शिफ्ट चेंज? जी, जी। आपकी भी होती है चेंज? जी अच्छा। हाँ, नींद मेरा नहीं आती क्या? क्यों नहीं आता, लेकिन यहाँ पे काम भी जरूरी है, अच्छा। लोगों को परेशानी है। जबरदस्त। हाँ जी, ये लोगों को बता दिया है कि ये सपोर्ट है, ये पैदल चलने के लिए नहीं है। पैदल चलने के लिए हम आगे जो है ना 10 से 8 दिन में वो छत डलवा रहे हैं, वो 100 फुट की चौड़ाई पे होगा। हाँ, आगे ये कोई हम लगे हुए हैं, ये इंशाल्लाह ये दीवार कल खड़ा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह दीवार का टाइमिंग पूरा होते ही जो है ना हम इस पे छत डलवा देंगे। गार्डर मार्डर सब कुछ क्लियर हमने बनाए हुए हैं। तो काम को लेट इस वजह से थोड़ा हो रहा है। खान साहब बता रहे थे कि कुछ पाइप ऐसे हैं जो रास्ते में आ रहे हैं, जैसे पानी का हो गया, गैस का हो गया, सामने वो गैस का हो गया, सेवरेज का हो गया। अच्छा, 3 लाइन। अच्छा, उसका भी टेलीफोन वाला भी होगा? वो भी है, नेट वाला सिस्टम, नेट वाला भी है। अच्छा, 5-6 लाइनें, पानी, सेवरेज, गैस, नेट का और टेलीफोन का। हाँ, PTCL 5-6 लाइनें जो है ना गुजर रही है, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है ये मुकम्मल करने में। इन्होंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी हुई है कि इनका कुछ करो, ताकि जो है ना ये काम जल्दी से कर सके, मुकम्मल कर सके। ब्रिज के नीचे तक पहुंच गए हैं, बोल रहे हैं अगर हम यहाँ से खोद तो दें 1 महीना लग जाएगा, लेकिन 2 महीने इसलिए बोल रहे हैं कि सामने जो एक रोड गुजर रहा है वहां से जो है ना ट्रैफिक आ रही है, जिसकी वजह से उनको खलल पड़ सकता है। उनको पहले जो है ना डाइवर्ट किया जाएगा, डाइवर्ट करने के बाद जो है ना यहाँ से नीचे से गुजार दिया जाएगा, फिर जो पीछे से जो बन रहा है, जो ज़ियाउद्दीन से आ रहा है, उसके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। फिर इसके साथ कंक्रीट की दीवार लगेगी, कंक्रीट की दीवार लगने के बाद फिर कारपेट होगा। बहुत काम, अभी काम बाकी है। अंदाजन कितने महीने बाकी है? तकरीबन 5 से 6 महीने कंप्लीट। 5 से 6 महीने में जी, हर चीज हो जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश है, देख लो। हाँ कोशिश है इंशाल्लाह। तो खान साहब ने कहा है कि ये जो सामने ब्रिज नजर आ रहा है, ब्रिज के नीचे से जो काम है, उस काम को यहाँ से गुजारने के लिए जो है ना कम से कम 2 महीने लगेंगे, इस वजह से कि ट्रैफिक जो है ना गुजर रहा है, ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से
2 महीने लग का टाइम जो है ना ये यहाँ से गुजरने का लगेगा। यहाँ से गुजर के वो आगे तक जाएगा, जो कि ज़ियाउद्दीन से जो है ना कनेक्ट हो रही है। तो ये इस पाइप की वजह से भी थोड़ा सा ये गार्डर लगाया गया है। ये आप पैदल नहीं चल सकते, यहाँ पर ये पेडेस्टेरियन ब्रिज नहीं है कि लोग यहाँ से गुजरना शुरू कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से कई लोग जो है ना यहाँ से गुजरते भी होंगे, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा कोई। लेकिन फिर भी कोई ना कोई शख्स जो है ना यहाँ से टार्जन बनकर गुजर रहा होगा। ये थी एक छोटी सी अपडेट, और यहाँ से हम चाहेंगे इजाज़त। ये ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये ब्रिज नहीं है ये सपोर्ट दी गई है पाइप को। और इजाज़त चाहते हैं यहाँ से। फिलहाल करीमाबाद से एक छोटी सी अपडेट लेकर आए थे। अल्लाह हाफिज़।